तो प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कक्षा 10वीं की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम प्रस्तुत हैं, हाजिर हुए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही दो संक्षिप्त कहें या छोटी कविताओं को लेकर हाजिर हैं। तो सबसे पहले किसी भी कविता या कहानी या लेख को पढ़ने से पहले हमें उसके जो कवि है उसके कवि परिचय के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। तो चलिए पहले हम उनके कवि परिचय के बारे में कवि के बारे में जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जीवन परिचय। दुखों एवं संघर्षों से भरा जीवन जीने वाले विस्तृत सरोकारों के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल सन 1899 से 1961 तक रहा। उनकी रचनाओं में क्रांति, विद्रोह और प्रेम की उपस्थिति देखने को मिलती है। उनका जन्म स्थान कवियों की जन्मभूमि यानी बंगाल में हुआ। साहित्य के क्षेत्र में उनका नाम अनामिका, परिमल, गीतिका आदि कविताओं और निराला रचनावली के नाम से प्रकाशित उनके संपूर्ण साहित्य से हुआ, जिसके 8 खंड हैं। स्वामी परमहंस एवं विवेकानंद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने वाले और उनके बताए पथ पर चलने वाले निराला जी ने भी स्वतंत्रता संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण स्थान योगदान दिया। ये जो है ये गलत प्रिंटेड है, तो इसको ठीक कर लेंगे। आगे चलिए, अब हम कविता के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सार है तो कक्षा 10वीं में है तो एक काव्यांश पूछा जाएगा जिसमें से प्रश्न उत्तर होंगे। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप जो है कविता को एक कहानी की तरह याद करें। तो हम कोशिश करेंगे। उत्साह कविता निराला जी के पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न जो आयाम हैं, विभिन्न जो रूप हैं, उनका जो मानवीकरण करके उनके द्वारा लोगों को संदेश देने का काम किया है। यह कविता बादल के रूप में आए 2 अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराशा व हताशा लोगों को यह उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली ज़रूर लौटेगी और आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश ये दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई क्रांति को जगाने के लिए लिखी है। यानी कि जो कुछ है हमारे अंदर है, अगर आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो ये आपके अंदर ही छुपा हुआ है। तो हम जब इस कविता को पढ़ेंगे तो हमें ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि प्रकृति की छोटी से छोटी चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ भी हमें संदेश देती है जीवन में आगे बढ़ने का। अगर आप निराश हैं तो आप प्रकृति से सीखें कि कैसे आपको आगे बढ़ना है।